वाकया हुआ है कि कोई इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। Pakistan's deepest fear is of its nuclear command authority जो है उसको जो ये खौफ पैदा हो गया, और फिर उसके बाद द मिसाइल स्ट्राइक ऑन नूर खान बेस जो है वो उसके ऊपर हमले के बाद भारत का जो सिग्नल था कि कोई भी चीज ना उनका न्यूक्लियर एसेट सुरक्षित है, ना उनके एयरबेस सुरक्षित हैं, और कहीं कुछ भी ना उनका जो आतंकियों के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो सुरक्षित हैं। कि रावलपिंडी में जो पाकिस्तान का एयरबेस है वहां पे जब भारत ने अटैक किया था तब लग रहा है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर स्टोरेज पर भी वहां पे एक ब्लास्ट हुआ है या कुछ डैमेज हुआ है, और उसके बाद से रेडियो एक्टिव लीकेज स्टार्ट हो चुकी है। वो ये है कि हमारे टारगेट्स जो थे वो हमने अचीव किए हैं, और हमने पाकिस्तान में बहुत सक्सेसफुली हमने ये साबित किया है कि हम पाकिस्तान के किसी भी शहर को, किसी भी बेस को हम निशाना बना सकते हैं। उसकी असल वजह यह है कि पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल डेप्थ बहुत कम है और उस तक पहुंचना मिसाइल्स का, क्योंकि जहाजों से आके तो निशाना उन्होंने बनाया नहीं। तो ये जान लीजिए कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो पूरे दुनिया के लिए खतरा है। बोरॉन लेके प्लेन पहुंच रहे हैं। ये प्लेन आप देख रहे हैं, ये प्लेन चाइना से बोरॉन लेके आया है। एक और प्लेन जो कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो लेके आया इजिप्ट से। बहुत सारी ये उस प्लेन की शेड्यूल है। खान बेस पर जैसे ही अटैक कंफर्म हो गया उसके बाद यूएसए ने इमीडिएटली इंटरवेंशन करना स्टार्ट कर दिया था। यूएसए ने बड़े कदम उठाए, अपना एक सीक्रेट एयरप्लेन भेजा, बोरोन भेजा, इजिप्ट को कहा कि बहुत सारा बोरोन लेकर जाओ, सैंड लेकर जाओ ताकि रेडियो एक्टिविटी हम कंट्रोल कर पाए। पाकिस्तान के अंदर जो बॉम्ब गिरा हमने, उनके अंदर जो न्यूक्लियर प्लांट है उसमें लीक, यानी कि पाकिस्तान की पैंट लीक हो गई है। भारत पूरे पाकिस्तान में जिस जगह चाहे उस जगह बिल्कुल सटीक मार सकता है। वो थोड़े से स्प्रेड किए हैं जिसका ज्यादा से ज्यादा असर पाकिस्तान इटसेल्फ में पड़ेगा, और थोड़ा बहुत हवा के चलने के कारण और एयरबोर्न होने के कारण भारत में आ सकता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान में डर का माहौल छाया हुआ है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन फैल गया है जिसे पाकिस्तान पूरी दुनिया से छुपा रही है। भारत से तनाव के बीच इजिप्ट की वायुसेना के ट्रांसपोर्टेशन प्लेन को पाकिस्तान के दौरे ने सोशल मीडिया पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हो गया है। दरअसल इजिप्ट का ये प्लान पाकिस्तान के पहाड़ी जिले मुरी में एक छोटे से हवाई अड्डे से उड़ान भरता देखा गया था, जो पाकिस्तान में बोरोन लेकर जा रहा था। बोरोन दरअसल रेडिएशन को कंट्रोल करने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके एक दिन पहले ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया था। पाकिस्तानी एयरबेस पर भारत के मिसाइल हमलों के बाद, जिसमें इस्लामाबाद के पास रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नूर खान एयरबेस भी शामिल है। नूर खान बेस पाकिस्तान के परमाणु कमांड बुनियादी ढांचे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। न्यूयॉर्क टाइम की 11 मई की रिपोर्ट में कहा गया है कि नूर खान पर मिसाइल हमले को एक चेतावनी के रूप में समझा जा सकता है। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भारत उसके न्यूक्लियर पर भी अटैक कर सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ये लिखते हैं कि जो अमेरिका और प्रेसिडेंट ट्रम्प की टीम बीच में आई इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने के लिए, उसकी एक बड़ी वजह थी, और उसकी बड़ी वजह जो सबसे बड़ी रीजन थी वो ये कि पाकिस्तान और इंडिया न्यूक्लियर पावर्स हैं, और पाकिस्तान की एक ऐसी जगह को हिट किया गया था कि ये डर पैदा हो गया था कि कहीं पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, एक तो ये कि उनको इस्तेमाल ना कर लिया जाए, और दूसरा ये कि वो कहीं उनके ऊपर हमला ना हो जाए। यानी ये दोनों चीज़ें चल रही हैं कि वो जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं कहीं वो चल ना जाएं। वो कैसे? वो ऐसे कि इसके अंदर जो इसको लिखने वाले रिपोर्टर्स हैं, जो कि 3 रिपोर्टर्स की आई थिंक ये है रिपोर्ट, उसमें बताया गया है कि पहले तो अमेरिका की तरफ से ये स्टैंड था कि वो इसके अंदर नहीं आएंगे, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने कहा था कि दिस इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस, क्योंकि दोनों जो ताकतें हैं वो अब जंग में दाखिल हो चुकी हैं और हम किसी के इसमें बीच बचाओ जो इस तरह नहीं करा सकते। हम किसी को नहीं कह सकते कि वो अपने आर्म्स रख दें, इंडिया को हम ये नहीं कहेंगे। लेकिन फिर उसके बाद कुछ ही घंटों के बाद अमेरिका दरमियान में आया और सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो ने कॉल किया। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस किया सीज फायर का। तो दोनों कंट्रीज तक पहुंचने की क्या वजह थी, जबकि कुछ घंटे पहले कह दिया गया था कि हम ऐसा नहीं करेंगे? तो इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ये लिखता है कि जिस वक्त इंडिया ने पाकिस्तान की नूर खान एयरबेस को हिट किया है, उस वक्त ये फिक्र पड़ गई थी कि अब इनके बीच में आना पड़ेगा। और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि नूर खान एयरबेस इज ए की इंस्टॉलेशन, वन ऑफ द सेंट्रल ट्रांसपोर्ट हब्स
for the Pakistan's military and the home of the air refuel capability. एक तो ये बात थी, लेकिन जो इसमें और भी इससे ज्यादा बड़ी बात थी वो ये थी कि it was also just a short distance from the headquarters of Pakistan's Strategic Plans Division, which oversees and protects the country's nuclear capacity और facility. अब ये जो कहा गया कि ये about 170 और more warheads कहा जा रहा है, तो उसमें ये भी कहा गया कि ये एक जगह पर नहीं है, कुछ इस तरह की चीज़ें भी इसके अंदर लिखी गई हैं, कुछ टेक्निकल उन्होंने लैंग्वेज भी इस्तेमाल की है, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान्स डीपेस्ट फियर इज ऑफ इट्स न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, जो है उसको जो ये खौफ पैदा हो गया, और फिर उसके बाद दी मिसाइल स्ट्राइक ऑन नूर खान बेस जो है वो उसके ऊपर हमले के बाद इंडिया के, तो फिर अमेरिका जो है वो दरमियान में आया, वहां पर क्या हो चुका है और क्या कुछ हो सकता है। उसके बाद वो इंटरवीन की है वो वाली टीम, और उन्होंने कहा है कि ये तो हाथ से निकल जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा मामला। अब आउट ऑफ कंट्रोल होने जा रहा है कि अगर उनकी सारी ही बेसिस को उड़ा दिया गया और इस हद तक नुकसान पहुंचाया गया तो फिर तो वो इसका फैसला कर लेंगे, और बात यहाँ तक पहुंच गई है क्योंकि उनकी मीटिंग हो रही है। बोरॉन लेके प्लेन पहुंच रहे हैं। ये प्लेन आप देख रहे हैं, ये प्लेन चाइना से बोरॉन लेके आया है। एक और प्लेन जो कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो लेके आया इजिप्ट से। बहुत सारी ये उस प्लेन की शेड्यूल है, देख सकते हैं आप उसने कितनी वो मारी है, ट्रिप्स मारे हैं बोरॉन लेके। ये प्लेन अमेरिका का था जो जिसको पाकिस्तान ने खरीद लिया, और ये न्यूक्लियर रेडिएशन उड़ती है उसी टाइम पर ये यूज किया जाता है। ये अमेरिका का रिटायर्ड प्लेन था और बोरॉन लेके आ रहा था। साथ में कि बोरॉन एक ऐसी चीज है जो जब भी कभी न्यूक्लियर रेडिएशन फैलती है तभी यूज किया जाता है। तो पाकिस्तान बोरॉन क्यों मंगवा रहा है कि क्या रहीम यार नूर खान बेस पर कुछ न्यूक्लियर वेपन्स थे जिस पर इंडिया की ब्रह्मोस जाके टकराई, ऐसी खबर भी आ रही है। उसके आसपास हुआ है, भारत ने ये दिखाया है, और खासतौर पे ब्रह्मोस से हुआ है। नूर खान एयर बेस जो है वो सभी जानते हैं कि उनका न्यूक्लियर कमांड वहीं पे है, और जितने भी उनके ड्रोन्स उड़ते हैं, जहाज हैं, वो सब का एरोनॉटिक्स का कमांड भी वहीं पे है। तो ये सबको पता है। पास में ही मिलिट्री की पूरी रावलपिंडी की छावनी है, जो वहां के मुनीर है, जनरल मुनीर, वो वहीं जाते हैं। पूरा का पूरा रावलपिंडी जो है, पिंडी पूरा आप जानते हैं सेना का है। और वहां पे जिस ढंग से ब्रह्मोस गिरा वो एक खतरा हो गया कि अगर भारत चाहे तो उनका न्यूक्लियर कमांड सेंटर भी उड़ा सकता है। और वहीं से ये ट्रिगर हुआ कि अगर वो उड़ गया तो पाकिस्तान ने, जो मुझे लगता है कि अब अनुमान लगा सकते हैं कि CIA के जो उनके पुराने चैनल है उसके थ्रू अमेरिका को भिजवाया कि यहाँ पे न्यूक्लियर जो है वार छेड़ने वाला है, वो अमेरिका कुछ करे। मतलब आप समझिए कि पूरा का पूरा पाकिस्तान उससे हिल गया। उनको लगा कि अगर एक बार हमारा कमांड उड़ गया तो फिर सारे न्यूक्लियर वेपन जो है वो जहां है वहीं रखे रह जाएंगे, उसका कोई यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये तो बिल्कुल सच है। नूर खान जो है एयरबेस पे हमला हुआ है, पाकिस्तान खुद स्वीकार कर रहा है। उसके पास जो है वो बिल्कुल सटा हुआ उसी कैंपस में ही वो उनका न्यूक्लियर कमांड सेंटर है, ये सब जानते हैं। जब ये ओपन चीजें हैं तो जो अचानक सुबह में 8 बजे के आसपास वहां पे हमला होता है सुबह सुबह, और दोपहर में बातचीत शुरू हो जाती है, 12 साढ़े 12 बजे फोन आ जाता है उसके DGMO का, और 3:30 बजे बातचीत हो जाती है। 5 बजे ट्रंप जो है वो घोषित कर देते हैं कि दोनों के बीच हो गया, सीज फायर हो रहा है। तो न्यूक्लियर जो उनका जो कमांड सेंटर है वहां पहुंच गए थे, और अगर चाहते तो वहां भी ये मार सकते थे। तो ये जो उनका मतलब भारत का जो सिग्नल था कि कोई भी चीज ना उनका न्यूक्लियर एसेट सुरक्षित है, ना उनके एयर बेस सुरक्षित है, और कहीं कुछ भी ना उनका जो आतंकियों के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो सुरक्षित हैं। भारत पूरे पाकिस्तान में जिस जगह चाहे उस जगह बिल्कुल सटीक मार सकता है। ये जो चीज जब गई तो फिर वो पाकिस्तान जो है वो लगा कि अब तो खत्म हो जाएंगे। पाकिस्तान को बचाने का सिर्फ एकमात्र रास्ता यह है कि किसी सीजफायर करवाया जाए और एक सम्मानजनक तरीके से बाहर आया जाए, और उसमें फिर अमेरिका आया, क्योंकि अमेरिका न्यूक्लियर वार को लेकर चिंतित, पूरी